अस्सलाम वालेकुम। 3-4 दिन के बाद हमारा P2 है, तो आज हम 3248 का पास पेपर जो है मई जून का 2025 का उसको मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन में मुश्किल पेश आ रही थी, इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ऐसे राइटिंग उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो आज हम डिटेल से इनको सॉल्व करते हैं इकट्ठे और फिर देखते हैं कि हमें जो है ना किस हद तक आसानी महसूस हो रही है, क्योंकि थर्सडे को हमारा एग्ज़ाम है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो है पास पेपर है मई जून 2025 का। स्क्रीन पे हमें टॉप शीट नज़र आ रही है, इस पे सब इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं। हमने सब सवालों के जवाब देने हैं 1 घंटा 30 मिनट में और इस पेपर का जो है टोटल मार्क्स इसके 50 हैं। हम ब्लू या डार्क ब्लू या ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इरेज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिक्शनरीज बिल्कुल अलाउड नहीं होंगी। कैंडिडेट नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर बहुत क्लियरली हमने उन बॉक्सेस में लिखना होगा जो दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 यानी मश्क नंबर 1। इसमें हमें सवाल नंबर 1 से 5 तक जो है वो हमें सवालात सॉल्व करने हैं। ये आसान मश्क है, थोड़ी सी अगर जो है ना इसकी प्रैक्टिस की जाए और थोड़ा सा इसको ध्यान से किया जाए तो इसमें फुल स्कोर बासानी किया जा सकता है। आपने देखा कि एक एग्जांपल हमें सॉल्व भी करके दे दी गई है। इसमें ये होता है कि हमने कोई ऐसा लफ्ज़ लगाना होता है जिससे जुमले का जो है ना उसकी साख्त बदल जाए, लेकिन उसका मीनिंग किसी सूरत में तब्दील ना हो। पहली मिसाल हमारे सामने है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ बाहर ना जाना। इसी जुमले को तब्दील कैसे किया गया है कि मतलब ना बदले, मेरी वापसी तक मेरा इंतज़ार करना। तो हमने ब्लैंक में इंतज़ार करना जो है ना वो फिल हुआ है। हमारे सामने बाकी जुमले हैं। मेरे वालिद को गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ है। मेरे वालिद गाड़ी चलाने के बहुत डैश हैं। अब कोई एक ऐसा लफ्ज़ होगा जिससे जुमले का जो है ना उसकी फॉर्मेशन तो बदल गई है, और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें जुमला तकरीबन दे दिया जाता है, हमारे पास सिर्फ ब्लैंक है जो हमें फिल करनी है। तो ये हमारे लिए और भी आसानी है इस एक्सरसाइज में। फिर दूसरा है कि नंबर 2, एक नया लैपटॉप आज हमें कितने में मिल जाता है। इसी को हम तब्दील कैसे करेंगे, आजकल एक नए लैपटॉप की क्या डैश है। तो इस सिर्फ एक लफ्ज़ होगा जो जुमले को मुकम्मल कर देगा। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हम लगा सकते हैं शौकीन, शिदाई, मुश्ताक। ये सब अल्फाज जो है ना मुतरादिफ हैं, सिनोनिम्स हैं। मेरे वालिद गाड़ी चलाने के बहुत शौकीन हैं, मेरे वालिद गाड़ी चलाने के बहुत शिदाई हैं, मेरे वालिद गाड़ी चलाने के बहुत मुश्ताक हैं। तो ये तीनों में से कोई भी लफ्ज़ हम लगाएंगे तो हमारा जो है वो 1 नंबर हमें मिल जाएगा। इसी तरह दूसरे जुमले में, आजकल एक नए लैपटॉप की क्या कीमत है या क्या लागत है। तीसरा सवाल है, असलम 10 साल की मेहनत के बाद फुटबॉल का खिलाड़ी बना। अब इस जुमले को तब्दील कैसे करेंगे हम कि सख्त मेहनत के बाद फुटबॉल का खिलाड़ी बनने में असलम को 10 साल का अरसा लगा या वक्त लगा या दौरानिया लगा। तीनों में से कुछ भी हम लगाएंगे तो जुमला दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। ये कोर्स ख़त्म होने में 6 माह लगेंगे और इसको तब्दील कैसे किया गया है, इस कोर्स की डैश 6 महीने में होगी। इस कोर्स की तकमील 6 महीने में होगी या इस कोर्स की इंतहा 6 महीने में होगी। दोनों में से कोई भी लफ्ज़ लग सकता है। सवाल नंबर 5 है, ख़राब मौसम की वजह से हम छुट्टियों पर ना जा सके। छुट्टियों पर ना जाने का डैश मौसम की ख़राबी थी जी, सबब या जवाज़। तो दोनों में से जो भी लफ्ज़ हम लगाएंगे हमारा जवाब दुरुस्त तस्वुर होगा। यूँ में 5 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आसान मश्क है, हम इंशाल्लाह 5 मार्क्स लेंगे इसमें पूरे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज 2 है, आप ये देखें स्टूडेंट्स कि इसमें हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं। ठीक है, सवाल है कि दर्ज इबारत को गौर से पढ़ें। खाली जगहों पर को पुर करने के लिए अगले सफ़े पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। सवाल नंबर 6 से 15 तक के लिए हर सही लफ्ज़ के सामने टिक का निशान लगाएं। बॉक्सेस हैं, ठीक है, और उनके आगे हमने टिक लगाना है। तो इसमें बड़ी एक आसान बात यह कि अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से किया जाए ना तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम पूरे 10 मार्क्स इसमें ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट सॉल्व किया गया है कि पुराने डैश में लोगों का रहन सहन बहुत सादा था
और कोई भी अपने मालो दौलत की डैश करता दिखाई नहीं देता था। जुमला एक मुकम्मल हुआ। अब मिसाल नीचे सॉल्व कर दी गई है और आपने देखा कि हमें जो है वो सी के सामने टिक है कि पुराने ज़माने में लोगों का रहन सहन बहुत सादा था और कोई भी अपने मालो दौलत की डैश करता दिखाई नहीं देता था। अब वो दूसरा डैश यानी सवाल नंबर 6 हमने सॉल्व करना है। तो कोई भी अपने मालो दौलत की नुमाइश करता दिखाई नहीं देता था। मौजूदा वक्त के मुकाबले में ज़िंदगी की रफ्तार भी इतनी तेज़ नहीं थी। सब लफ्ज़ों को लगा के देख सकते हैं हम, ज़रूरत, अहमियत, रफ्तार, दौड़ना। तो वो सही लफ्ज़ जो है ना हमने इसमें से चुन लेना है। लोग अपने फारिग वक्त में दोस्तों और अजीज़ों कारब से मिलते, जी हाँ, और एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे। शादी ब्याह के मौका पर लोग एक दूसरे की हर तरह से मदद किया करते थे। दूर दराज से आए मेहमान शादी वाले घर में हफ्तों और महीनों तक रहते थे, जिससे घर में हर तरफ रौनक और जश्न का समा नजर आता था कि हर तरफ रौनक होती थी, जश्न होता था। दूसरा पैसेज, लेकिन अब लोगों के सोचने का अंदाज बदल गया है। आजकल के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना हमारी सेहत, ख़ानदान और हमारी खुशियों से भी ज़्यादा अहम हो गया है। आजकल लोगों की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़, टिक आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कर दिया था मैंने कि आसानी रहे देखने में, मसरूफ़ है कि इन्हें अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारने, डी आंसर है, का मौका भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए जब भी खुशी के कुछ लम्हात मिलें तो इनसे पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी पसंद की मौसीकी से दिल बहलाकर या किसी और तफरीही सरगर्मी में हिस्सा लेकर दिन भर की थकन उतारने और ज़हनी सुकून हासिल करने में मदद मिल सकती है। तो आ जाएंगे इसमें भी 10 मार्क्स इंशाल्लाह ताला। इजी एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 3 की तरफ आते हैं जी। ऐसे राइटिंग मजमून 20 नंबर का सवाल है, एक बड़ा सवाल है। और इसको करते हुए आज हम इस मजमून को ज़रा इकट्ठे करके देख लेते हैं कि जो कन्फ्यूजन मुझे स्टूडेंट्स अक्सर मैसेज करते हैं, उनको परेशानी होती है कि इन बबल्स के साथ क्या करना है, क्या ये बबल सिर्फ आंसर हैं या इनके अलावा भी। तो बेटा इंपॉर्टेंट बात यह कि आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको पूरा करना है। क्वेश्चन कहता है कि अच्छी मुलाजमत के लिए आला तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। आप पर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं, यानी किस हद तक एग्री करते हैं। इस बारे में नौजवानों के मैगज़ीन के लिए एक मज़मून की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आपका मज़मून तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी 200 वर्ड्स में हमने इसको लिखना है। हम इसके 4 पैराग्राफ सिंपल बनाएंगे और जो है ना हर पैराग्राफ के बाद वर्ड्स ज़रूर काउंट करेंगे। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को कहती हूँ, फिर आपको अपनी वर्ड लिमिट को मैनेज करना आसान हो जाता है जी। तो नीचे 2 बबल हैं। एक में लिखा हुआ है ज़िंदगी आला तालीम के बगैर अमूमन कामयाब नहीं होती, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरे बबल में इसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट है कि हुनरमंद लोग तालीम याफ्ता लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। ऊपर दिए गए मुकालमे से आप कुछ नकात बनाने में मदद ले सकते हैं। इनके अलावा कुछ नकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। मज़मून के जो कंटेंट है, मवाद है, उसके 10 नंबर हैं और सही ज़ुबान या जो अंदाज़े तहरीर है आपका उसके 10 नंबर हैं। तो इस मज़मून को हम सबसे पहली बात तो ये कि 4 पैराग्राफ्स में करेंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा आगाज़ का होता है, तमहीद का होता है, या जिसको हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन का होता है, ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ हमेशा एक कंक्लूजन होता है, इख्तिताम होता है या रैप अप किया जाता है अपने हिस्से को। जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है उसमें हम सेकंड को बबल नंबर फर्स्ट की मदद से और उससे रिलेटेड पॉइंट्स के साथ क्रिएट करेंगे और जो थर्ड पैराग्राफ है उसको बबल नंबर 2 की हेल्प से जो है मुकम्मल करेंगे। अब यहाँ हमने ज़ुबान का भी ध्यान रखना है और पॉइंट्स का भी। जैसे हम मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम यहाँ आगाज़ कैसे लिख सकते हैं कि अच्छी मुलाजमत। अब इंट्रोडक्शन कैसे, हमें आगाज़ कैसे कर रहे हैं कि अच्छी मुलाजमत किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में बेहद अहमियत की हामिल है, क्योंकि हर शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने या बसर करने के लिए अच्छी मुलाजमत का ख्वाहिशमंद होता है। इस हवाले से 2 इकसाम की आरा पाई जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। इसमें अब हमने क्या किया कि हमने अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल करने का साथ साथ ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि हमने इसमें इस्तेमाल किया ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने या बसर करने। तो हमने बसर करने, गुजारने, हम एक लफ्ज़ लिख सकते हैं, मैंने 2 ऑप्शंस दे दी थी बोलते हुए। तो हम इसी तरह ख्वाहिशमंद का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, मुरक्कब अल्फाज में शामिल होता है, तो हमने यूँ इसको मुकम्मल किया। फिर हमारा सेकंड पैराग्राफ आता है जो बबल नंबर
एक की हेल्प से हमने बनाना है कि ज़िंदगी आला तालीम के बगैर अमूमन कामयाब नहीं होती। अब हमने स्टार्ट कैसे करना है कि ये हम पहला जो बबल है या पहला पॉइंट या पहला इशारा उसकी हेल्प से बना रहे हैं। तो हमारा पैराग्राफ ऐसे अल्फाज से स्टार्ट हो सकता है। इस तरह के एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि इस मौजू की हमायत करने वालों का ख्याल है, यानी इस मौजू की जो फेवर में लोग हैं कि अच्छी मुलाजमत के लिए आला तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। तो इस मौजू की हमायत करने वालों का ख्याल है कि आला तालीम के बगैर ज़िंदगी अमूमन कामयाब नहीं होती। उनका मानना है कि जब तक कोई शख्स आला तालीम हासिल नहीं करता तब तक वो किसी अच्छी मुलाजमत का अहल नहीं हो सकता, क्योंकि मुलाजमत के अमूर मौसर तौर पर अंजाम देने के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने 6 अल्फाज कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश की। हमने अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अमूर इस्तेमाल किया, तालीम याफ्ता मुरक्कब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस तरह से हमने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर हमारा जो तीसरा पैराग्राफ है वो हमने बबल नंबर 2 की यानी दूसरे इशारे की हेल्प से करना है। तो हम यहाँ इसको पहले हमने स्टार्ट किया था कि इस मौजू की हमायत करने वाले, अब दूसरा बबल इसके अगेंस्ट है। तो हम इस पैराग्राफ को इस तरह शुरू कर सकते हैं इस जुमले से कि इसके बरक्स दूसरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हुनरमंद लोग तालीम याफ्ता लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। माजी में इस हवाले से बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि नामी ग्रामी कामयाब लोग किसी न किसी हुनर के माहिर होते थे। मज़ीद बरा ये भी हकीकत है कि हुनरमंद शख्स किसी दूसरे का मोहताज नहीं होता। पैराग्राफ मुकम्मल कर लेंगे। अब देखिए हमने जब इसमें एक तो हमने जो हमें बबल दिया गया था वो पॉइंट लिया और उससे मिलते जुलते और जो है ना हमने नकाद अपनी तरफ से शामिल किए कि ऐसा ऐसा होता है। हमने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश की, नामी ग्रामी यानी बहुत फेमस, ठीक है, हुनर के माहिर। इसी तरह हमने मज़ीद बरा का मतलब होता है कि और मज़ीद बात इस हवाले से ये भी की जा सकती है। फिर जो है मोहताज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस तरह से हमने कोशिश की कि हम ज़ुबान के भी नंबर साथ साथ या अंदाज़े बयान के नंबर भी जो है वो साथ साथ ले सकें। अब आ जाता है इख्तिताम का पैराग्राफ। दोनों बबल्स को हमने अपने अपने पॉइंट्स के साथ मज़ीद बेहतर किया, एक्सप्लेन किया। इख्तिताम हम कैसे लिख सकते हैं कि हम जैसे आप इंग्लिश में करते हैं कि इन शॉर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि तालीम और हुनर यकजा हो जाएं। यकजा का मतलब होता है इकट्ठे हो जाएं। तो ना सिर्फ फ़र्द कामयाबी हासिल कर सकता है बल्कि माशरा भी तरक्की की दौड़ में आगे निकल सकता है। फिर हमने अब हमने कंक्लूजन निकाला, रैप अप किया, बात को ख़त्म किया और साथ साथ हमने अल्फाज पे भी ध्यान रखा। हमने यकजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमने तरक्की की दौड़ में आगे निकलना हमने ये इस्तेमाल किया, फ्रेज़ करने की कोशिश की। तो इस तरह से हमने अपने ज़ुबान के नंबरों पे भी साथ साथ काम किया और वर्ड्स आपने काउंट करते रहना है हर पैराग्राफ के बाद, ताकि वर्ड लिमिट जो है वो हमारे काबू में रह सके। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3 यानी मज़मून किस तरह से करना है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, ट्रांसलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक बेसिक चीज़ ज़हन में रखें कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी एक ज़ुबान से किसी दूसरी ज़ुबान में उस टेक्स्ट को जो है ना वो मुंतकिल कर देना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देना, कि उसका मीनिंग बिल्कुल ना बदले, उसका टेंस ना बिल्कुल बदले। जिस टेंस में जिस ज़माने में वो बात है, जिस मतलब में वो बात है, वो उसी तरह से आगे की जाए। तो मैंने ये जो पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे, इनको सॉल्व किया हुआ है। आप इसको ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। जो है इसका सॉल्व यानी इसका आंसर देखने से पहले आप इसकी खुद एक बार प्रैक्टिस कर लें। ईजी है, सिर्फ इसका तरीका ये, एक सेंटेंस आपने पढ़ा इंग्लिश के टेक्स्ट का, ठीक है, और उसको जहन में सोचें कि ये इसमें क्या बात की गई है। आप उसको ट्रांसलेट उसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या बात हुई है। लेकिन आप उसको उर्दू के जो है ना उसमें करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। उर्दू के जुमला भी आपका उर्दू के अंदाज में लिखा जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग और उसका टेंस, उसका ज़माना किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। हम देखते हैं कि हम इसको जैसे हमारे सामने आ गया। ये फर्स्ट पैराग्राफ का जो है ट्रांसलेशन, इसकी फर्स्ट पैराग्राफ आ गया। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ जो है उसको भी ख़ुद पहले प्रैक्टिस करें और फिर यहाँ आंसर में देखें कि हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। 15 मार्क्स का सवाल है, इसमें मार्क्स लेने मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने बहुत ध्यान रखना है कि एक तो टेक्स्ट का मीनिंग नहीं बदले, उसका टेंस नहीं बदले और बात जो है वो वही रहे जो एक ज़ुबान के टेक्स्ट में की जा रही है। आपने सिर्फ उस बात को दूसरी जो है ना ज़ुबान में मुंतकिल कर देना है, अपनी तरफ से हमने इसमें कुछ भी नहीं करना।
तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, टिप्स हेल्पफुल होती हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक मश्क नहीं की जाएगी, तब तक हम पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस करें, अभी आपके पास टाइम है, 3-4 दिन है, बहुत सारे जो है पैसेज ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस की जा सकती है। अगर आप ट्रांसलेट करके मेरे साथ भी शेयर करना चाहें, कोई एक्सरसाइज सॉल्व करके शेयर करना चाहें, तो मुझे भी शेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास ब्लैंक पेजेस आ जाते हैं। ये ब्लैंक पेजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन कहीं हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ज़रूरत पड़े, तो हम इस पर क्लियर सा मेंशन करें उस क्वेश्चन का नंबर, कि उसका बाकी हिस्सा जो है वो हम इस पर कर रहे हैं, और फिर हम इस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, और गुड लक।